लोग। मेरा नाम राहुल कुमार, आप सब लोग जानते हैं। मैं काफ़ी वीडियोस लेकर आता हूँ, एचआर से रिलेटेड वीडियोस लेकर आता हूँ। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों के सामने कि बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, स्टूडेंट को काफ़ी कन्फ्यूजन होता है जो नेट की तैयारी करते हैं, स्पेशली कोड 55 यूजी से नेट की तैयारी करते हैं, लेबर लॉ एचआर में प्रिपरेशन करते हैं। मुझे कन्फ्यूजन होता है कि सर एक्ट की प्रिपरेशन कैसे करें, जो जी एक्ट होते हैं ये कैसे पढ़ें, क्योंकि सबके साथ यही प्रॉब्लम है कि उनको उनके कॉलेज में एमबीए लेवल पे कभी एक्ट पढ़ाया ही नहीं गया, कभी लेबर लॉ ठीक से पढ़ाया ही नहीं जाता है, कभी इंडस्ट्रियल रिलेशन ठीक से पढ़ाया ही नहीं जाता। इसके पीछे एक रीजन ये भी होता है कि ये सब्जेक्ट जो होता है वो ऑप्शनल में होता है और किस्मत इतनी खराब होती है कि यही सब्जेक्ट यूजीसी नेट का मेन टॉपिक हो जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि इसी से सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये अधिकांश बच्चों को ये एक प्रॉब्लम आ जाती है, अक्सर ये प्रॉब्लम आती है और उनकी क्यूरीज मेरे पास आते हैं, सर एक्ट की प्रिपरेशन कैसे करें। ये जो एक्ट होते हैं, अलग अलग कानून बनाए गए, लीगल कानून बनाए गए, इसकी तैयारी कैसे करें। आज हमारा टॉपिक यही होने वाला है कि हाउ टू स्टडी एक्ट, एक्ट को प्रिपरेशन कैसे करें। अच्छा देखिए, बात समझने की कोशिश की, जो अगर एक्ट की बात करें तो लगभग 40 से 45 क्वेश्चन, 40 to 45 क्वेश्चन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके एग्जाम में यहीं से आने वाला है। और जब तक ये चीजें कंप्लीट नहीं होंगी तब तक पता नहीं चल पाएगा। देखो टोटल हमारे पास जो एक्ट है पढ़ने के लिए वो कितने 15 है। पहले हमारे पास 2-3 एक्ट ऐसे थे, जैसे मैटरनिटी था, एम्प्लॉय इंश्योरेंस एक्ट था और कंपेंसेशन था। इन सबको हटा दिया गया, निकाल दिया गया। इसके जगह पे कुछ नए एक्ट लाए गए, जैसे कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर एक्ट 1996, चाइल्ड लेबर एक्ट आ चुका है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट आ चुका है। तो ये कुछ एक्ट जो नए नए ऐड हुए हैं, लेकिन कुछ एक्ट को निकाल भी दिया गया। नया एक्ट और ऐड हुआ है, इस माइग्रेंट वर्कर एक्ट। माइग्रेंट वर्कर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माइग्रेंट स्टेट वर्कर जो होते हैं, जो दूसरे स्टेट से दूसरे स्टेट में जॉब करने जाते हैं और उनके साथ वहाँ पे बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन होता है, उससे रिलेटेड भी एक एक्ट है, वो उसमें ऐड किया गया है। तो आज हम बात करते हैं कैसे डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले किसी भी एक्ट को पढ़ने से पहले आपको ध्यान रखना है कि उसमें सबसे पहले ध्यान से देखना है 3 बातों को। नंबर 1 कि उसमें शेड्यूल कितने दिए हैं, नंबर 2 कि उसमें सेक्शन कितने हैं, और नंबर 3 उसमें चैप्टर कितने हैं। अगर आपको ये पता चल गया कि शेड्यूल कितने हैं, सेक्शन कितने और चैप्टर कितने हैं, आपका आधा काम वहीं पे हो चुका। और 2 क्वेश्चन कि वो एक्ट आया कब था, मतलब सीधे सीधे सिंपल सा बात है, उस एक्ट को, उस कानून को बनाया कब गया था, उसका पैदाइश कब था, उसका बर्थ कब था। जैसे मान लो किसी भी एक्ट, जैसे ट्रेड यूनियन की बात करते हैं, ट्रेड यूनियन का बर्थ हुआ था मान लो 1926 में, लेकिन ये फोर्स में कब आया, 1927 में, 1927 में। तो आपके आधा क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व होगा। यही मेन बातें समझिएगा। पहले तो आप समझो शेड्यूल कितने हैं, सेक्शन कितने हैं, चैप्टर कितने हैं। शेड्यूल, सेक्शन, चैप्टर। फॉर एग्जांपल फैक्ट्री एक्ट ले लेते हैं, आपके एग्जांपल के लिए मैं फैक्ट्री एक्ट बता रहा हूँ। फैक्ट्री एक्ट आया था, फैक्ट्री एक्ट 1948। इसमें क्या था कि टोटल चैप्टर कितने थे भाई, 11। शेड्यूल कितने थे, सॉरी सेक्शन कितने थे, 120, और शेड्यूल कितना था, 3। समझ में आ रहा है, क्लियर है यहाँ पे। ये कुछ तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे आपके, जिससे आप बिना मेरे हेल्प के भी, बिना कोचिंग सेंटर ज्वाइन किए भी, बिना मेरे नॉलेज के भी आप कुछ स्कोर कर सकते हो, कुछ तो कर ही सकते हो। क्या क्या कर सकते हो, शेड्यूल पढ़ के, सेक्शंस देखकर, चैप्टर्स की कितने शेड्यूल है, कितने सेक्शन, कितने चैप्टर है। इसके अलावा ये देख सकते हो कि वो एक्ट बनाया कब गया था, किस ईयर में बनाया गया था और किस ईयर में फोर्स आया था। और सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ कि इस एक्ट में, पार्टिकुलर एक्ट में अमेंडमेंट कब आया था, अमेंडमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल बोनस एक्ट नाम सुना होगा आपने, बोनस एक्ट 1965। बोनस एक्ट कब आया, मैं यहां लिख रहा हूं, आपके नॉलेज के लिए बस बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। एक ट्रिक से समझो। एक एक्ट बहुत सिंपल सा एक्ट है, बोनस एक्ट 1965। अब बोनस एक्ट बनाया गया था 1965 में, और इसके अंदर जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं वो कब हुए, 2015 में। तो इसका मतलब क्लियर है कि इधर 5 है और इधर 5 है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये, इससे आपको रिलेट करने को दिख रहा है, 65 में एक्ट बनाया गया और 15 में अमेंडमेंट आया। ये शॉर्टकट तरीका है, 65 से 15 रिलेट कर लो। इधर 5 लिखा रहेगा, आपको 5 से 5 बस मैच कर देना। कुछ भी और लिखा हो, 6 लिखा हो, 2016 लिखा हो, 17 लिखा हो, आपको कैंसिल कर देना। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे।
तो यही मैं समझाना चाहता था। एक छोटा सा वीडियो था, छोटा सा क्लिप था जो आप लोगों के नॉलेज के लिए था कि आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। देखो यूजीसी नेट कोड 55 एचआरएम क्लियर करने के लिए आपका एक्ट पे कमांड होना बहुत जरूरी है। अगर एक्ट नहीं पढ़ोगे चाहे जितनी मर्जी कर लो, आपका नेट क्लियर नहीं होगा। इसके अलावा इंडस्ट्रियल रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका यूनिट 1 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, यूनिट 2 एचआरएम, यूनिट 3 एचआरडी, यूनिट 4 ओबी और यूनिट 5 इंडस्ट्रियल रिलेशन, यूनिट 6 ट्रेड यूनियन, यूनिट 7 लॉ, यूनिट 8 लॉ, यूनिट 9 लेबर वेलफेयर, यूनिट 10 लेबर मार्केट। ये 10 यूनिट अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तभी जाके आपका नेट क्लियर होगा, नहीं तो कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप प्लीज इस 10 यूनिट को अच्छे से देखिए। हमारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। आप दिए गए नंबर पे कॉल करें, मिस कॉल करें, मैसेज करें, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अब मैं यूट्यूब पे आ चुका हूं तो दबा के पढ़ाई करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।